मुझे तुमसे शादी करनी है। मगर मुझे किसी से शादी नहीं करनी। आखिर ये क्या चाहती है? मनहूस हूँ मैं, मेरी वजह से लोग मर जाते हैं। बहुत अच्छी लग रही हो आज तुम। चलो यहाँ से। नौशीन, वो हमें मार डालेगा। नौशीन प्लीज हौसला करो। नौशीन जिससे रिश्ता जोड़ेगी उसका नाता जिंदगी से टूट जाएगा। मनहूस है ये, मनहूस। तेरी बेटी हूँ ना। निकाल तू भी मोबाइल। गन नीचे करो अपनी। अच्छा हमें सिखाएगा तू। शट। तुम भी मर जाओगे, मेरी वजह से तुम भी मर जाओगे। अरे सबा, अब ले भी आओ, भूख के मारे जान निकली जा रही है। ये लें भाई, शुरू करें। भाई अगर खाना थोड़ा भी लेट हो जाए तो मेरी तो भूख ही खत्म हो जाती है। खाना 2 मिनट क्या लेट हो गया, आपने तो कयामत ही खड़ी कर दी। बेटा लो ना। बेटा नौशीन। नौशीन बेटा खाना लो। मामा, क्या मैं वाकई मनहूस हूँ? नहीं बेटा, किसने कहा? हाँ या ना? नौशीन बेटा ऐसी बातें नहीं करते। हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं बेटा, जो लोग कहते हैं वो खुद मनहूस हैं। हाँ हूँ मैं मनहूस, मैं ही मनहूस हूँ। नौशीन बेटा ये तुम क्या कर रही हो? बेटा आगे नहीं आइएगा, बेटा आगे नहीं आइएगा। ये क्या कर रही हो तुम? मैं मनहूस हूँ ना, अब मुझे मर जाना चाहिए। नौशीन, नौशीन बेटा, नौशीन ये तुमने बेटा, क्या कर दिया नौशीन। बेटा? नौशीन, अरे जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करें, जल्दी करें ना। अरे तुम इसका हाथ तो देखो। देखिए कितना ब्लड निकल। नौशीन, नौशीन, नौशीन। हाँ या ना? न जाने क्यों हमारे माशरे में ऐसा होता है कि इंसान को मुख्तलिफ खानों में बांट दिया जाता है। ये अच्छा है, वो बुरा है, ये नेक है, ये बद है, वो मनहूस है। और जब हम ऐसा करते हैं तो इंसान एक मखसूस ज़हनी कैफियत में चला जाता है जहां वो अपने आप को वैसा समझने भी लगता है। नौशीन 25 साल की सीधी सादी लड़की थी। न जाने कब किसी ने उससे कह दिया कि वो मनहूस है। उसके होने से काम बिगड़ जाता है। वो जिससे रिश्ता जोड़ेगी उसका नाता जिंदगी से टूट जाएगा। इसकी वजह क्या थी ये तो थोड़ी देर में खुल के सामने आएगा, लेकिन जो कुछ आपने अभी देखा उसके बाद क्या हुआ? आंटी क्यों करती है नौशीन इस तरह की हरकतें? बेटा मैं क्या कह सकती हूँ। ये अपने आप से इतनी बेजार क्यों रहती है? तुमसे तो इसकी ज्यादा बातचीत रहती है, तुमने कभी नहीं पूछा? पूछा है, कई बार पूछा है, पर हर बार कोई ना कोई बहाना कर देती है। मुझसे भी कभी इस बारे में बात नहीं की इसने। आंटी बचपन में इसके साथ कोई ऐसा वाकया रोनुमा हुआ हो जिसको याद करके? नहीं बेटा, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, और अगर हुआ भी है तो इसका इल्म नहीं है मुझे। फिर क्या बात हो सकती है? बेटा खुदा ही बेहतर जानता है। आंटी एक बात पूछूं आपसे, सच सच बताएंगी? पूछो बेटा। नौशीन की मंगनियां क्यों टूट जाती हैं? बेटा वो अरे आमिर बेटा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल, आप खैरियत से हैं? खैरियत से। भाई तुमने आमिर को चाय पिलाई? अरे नहीं अंकल, अब नहीं, चाय जाने दें। अरे नहीं, चाय तो जरूर पियेंगे, आओ। तुम लोग चलो, मैं आ रही हूँ। आमिर नौशीन को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन नौशीन की इस हरकत की वजह से बात इल्तबा का शिकार हो गई। सबा ने आमिर के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन सवाल एक बार अपना सर उठा ले तो तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक उसका जवाब ना दे दिया जाए। सबा को आमिर के सवाल का जवाब एक न एक दिन तो देना ही था। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। आओ।
बैठो बैठो बेटा, बैठो बैठो। देखो दोपहर के खाने के लिए सब्जी ही बना रही थी, अब खाना खा के जाना, जब तक नौशीन भी उठ जाएगी। आंटी मुझे नौशीन से नहीं आपसे बात करना है। मुझसे? मुझसे क्या बात करनी बेटा? मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। कौन सा सवाल? यही आंटी के नौशीन की मंगनियाँ क्यों टूट जाती हैं? बेटा ये तो खुदा का काम है ना। आंटी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं बेटा, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी। तो फिर आप मुझे बताएं कि सब लोग नौशीन को मनहूस क्यों कहते हैं? बेटा तुम भी वही कहने लगे जो और लोग कहते हैं। आंटी अगर ऐसी बात होती तो मैं नौशीन से मंगनी क्यों करना चाह रहा होता? क्या मुझे इतना भी जानने का हक नहीं है? तो क्या तुम्हें नौशीन ने कुछ नहीं बताया? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे कहूँ बेटा। आंटी आप मुझे सच बताएं, मुझ में सच सुनने का हौसला है, मैं सच सुनना चाहता हूँ। बेटा जब नौशीन पैदा हुई थी ना तो उसके अब्बू का इंतकाल हो गया था। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई, कोई मुझसे तो कुछ भी नहीं कहता था, मगर बातें तो पहुंच ही जाती हैं ना। मैंने नौशीन की बेहतरी के लिए दूसरी शादी भी की। उस वक्त हामिद का बहुत अच्छा कारोबार था, मगर जैसी हमारी शादी हुई उनके कारोबार में नुकसान होने लगा और उसका जिम्मेदार भी लोगों ने नौशीन को ही ठहराया, या खुदा न खास्ता उसको मनहूस कहा। उस वक्त हम लोग रावलपिंडी में रहते थे। फिर आप कराची क्यों आ गए? बेटा लोगों की बातों ने हमारा जीना हराम कर दिया था। सब कुछ बेच बाच कर हमने यहाँ पर ये घर लिया है। स्कूल में भी बच्चे नौशीन को तंग करने लग गए थे। यहाँ पर भी ऊंच नीच हो जाती है, मगर नौशीन को कोई कुछ नहीं कहता। मगर वो मंगनी? हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता था जफ़र। जफ़र और उसके घर वाले नौशीन को बहुत पसंद करते थे। उन लोगों ने रिश्ता भेजा और हमने कबूल कर लिया। दोनों बहुत खुश थे। कुछ खाएं? अभी अभी तो खाना खाकर आई हूँ। अरे यार कितनी बार तुमसे कहा है कि जब साथ हुआ करेंगे साथ खाना खाया करेंगे। मुझे क्या पता था कि हम बाहर जा रहे हैं। क्यों, तुम्हें एसएमएस तो किया था ना कल मैंने। मुझे कोई एसएमएस नहीं मिला। नहीं मिला? हाँ इसीलिए कहती हूँ कॉल कर लिया करो। यार वो कल की थी कॉल तुम्हें, तुम्हारी अम्मा ने उठा ली। तो क्या हुआ? क्या यार अच्छा नहीं लगता ना। पता नहीं शादी से पहले हमारा यूँ मिलना उन्हें पसंद है भी या नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है हम दोनों इस वक्त बाहर हैं, उन्हें नहीं पता? बाप रे, तुम इस वक्त उन्हें बता कर रही तुम मेरे साथ हो। तो क्यों तो झूठ बोलती? ओह करवा दिया ना शर्मिंदा। अरे कुछ नहीं होता, उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे कुछ नहीं होता है यार, पता नहीं क्या सोचेंगी वो हमारे बारे में। अरे कुछ नहीं होता। ज़फ़र माली तौर पर तो इतना अच्छा नहीं था, मगर ख़ानदान अच्छा था। हामिद ने कहा कि हम उसको कारोबार करा देंगे, मगर ज़फ़र खुददार लड़का था, वो ऐसा नहीं चाहता था। मैंने नौशीन से कहा कि उससे बात करे। कैसे चल रही है तुम्हारी जॉब? क्या? थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद कर सकते हो? ये लो कर दिया बंद। आप बताओ क्या कह रही थी तुम? जॉब कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। क्यों? शादी के बाद इस जॉब से हमारी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी? मेरे ख्याल में हो जानी चाहिए। हाँ अगर तुम हर हफ्ते दुबई जाने की जिद ना करो तो। ये मजाक की बात नहीं है ज़फ़र, मैं सीरियस हूँ। अरे शादी से पहले ऐसी बातें क्यों सोच रही हो तुम? ताकि शादी के बाद हमें कोई मसला ना हो। थैंक यू। तो तुम क्या चाहती हो? अगर तुम कोई छोटा मोटा कारोबार कर लो तो कैसा है? कारोबार? ना पैसा कहाँ से आएगा? अगर पैसे आ जाएं तो? खाना खाओ। इतना पैसा आएगा कहाँ से? वो पापा कह रहे थे
वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। एक बात कान खोल के सुन लो नौशीन, ये सब शादी के बाद नहीं चलेगा। मैं खुद पैसे कमा सकता हूँ, और अगर तुम्हें मेरे कमाए हुए पैसे काफ़ी नहीं लगते तो तुम सोच सकती हो। तुम गलत समझ रहे हो जफर। क्या गलत सोच रहा हूँ मैं? आज कारोबार डाल के देंगे, फिर सारी जिंदगी जताते रहेंगे। अच्छा छोड़ो, इस टॉपिक पे बाद में बात करें। मुझे इस टॉपिक पर बाद में भी बात नहीं करनी। आखिर मसला क्या है? उठो, चलो यहाँ से, सारा मूड खराब करके रखिए। जल्दी निकल, ओए चल मोबाइल निकाल। दे रहा हूँ, रुको। निकाल तू भी मोबाइल। गन नीचे करो अपनी। अच्छा हमें सिखाएगा तू। चल। कैसी हो नौशीन? तुम भी मर जाओगे, यही वजह से तुम भी मर जाओगे। सब कुछ मेरी वजह से होता है। मुझे तुमसे बात करनी है नौशीन। नहीं करनी मुझे तुमसे बात, चले जाओ यहाँ से। अरे नौशीन इतनी खोई खोई क्यों रहने लगी है? पता नहीं बेटा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, हो जाता है कभी कभार ऐसा। ऐसा भी होता है।